वेलकम लर्नर्स बैक टू डॉक्टर अर्सन चैनल। आज जो है हम डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट कॉलम के ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं। टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन आपने किस तरह यूज़ करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूँगा। अभी जो है टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन यहाँ से मैंने नाम लिखे है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। यहाँ से ये टेक्स्ट कॉलम इस पर किस तरह वर्क करते हैं, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। डेटा को मैंने सिलेक्ट किया है। अभी इसको मैं Ctrl+C करूँगा, यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा। अब जो है मैंने डेटा को पेस्ट और कॉपी किया है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, वापस टेक्स्ट कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि टेक्स्ट कॉलम के ऑप्शन में जो है नाम किस तरह आपको प्रीव्यू में दिखाई देता है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से डिलीमीटर में आपको दिखाता है कि आपने नाम टेप की मदद से टाइप किया है, या फिर बीच में सेमी कॉलन दिया है, या फिर कामा दिया है, या फिर स्पेस की मदद से जो है इसको टाइप किया है। तो मैंने स्पेस की मदद से टाइप किया है, ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। अभी जो है मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से फिनिश करूँगा। ये देखो इसने नाम सारे अलग कर दिए, अजीदात मोहम्मद इसने अलग कर दिया। तो इस तरह ये नाम को अलग कर सकता है। ये उस वक्त काम आएगा जब आप फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, बैंक में काम करते हो या फिर मैनेजरिंग का काम करते हो, तो आप इस तरह नाम से अलग अलग कर सकते हो। मतलब एक कंप्लीट नाम से आप हर नेम को अलग अलग कर सकते हो। जिस तरह निक नेम होता है, सर नेम होता है, मिडल नेम होता है, किसी भी जीमेल जब आप बनाते हो तो आप इस तरह नाम को अलग कर सकते हो। इसका यही फ़ायदा है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिलते जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।